आज मैं बनाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ का खास डिश। खेतों में जब धान की कटाई होती है तब घास को अलग कर लिया जाता है। इसमें नमी के कारण जब बादल के गरजने में इसमें प्राकृतिक रूप से सफ़ेद सफ़ेद मशरूम निकलती है, उसको पैरा मशरूम या पैरा पोटू कहते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंजलि यादव। मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी पैरा मशरूम या पैरा पोटू मेरे चैनल द फूड सीरियल में। पैरा पोटो या पैरा मशरूम यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है। पैरा मशरूम को इसके छत्ते और डंठल को अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद छत्ते को अच्छे से छोटा छोटा बारीक करके इसको हाथों की मदद से तोड़ लेंगे और इसके डंठल को भी बारीक करके इसको तोड़ के डाल देंगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं पैरा मशरूम की सब्जी। पैरा मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले हम इन मशरूमों को अच्छे से धोकर साफ करेंगे। इसमें कंकड़, मिट्टी और गंदगी रहती है, इसलिए इन्हें 2-3 बार पानी से बिल्कुल अच्छे से साफ करेंगे। एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में गरम करके हम लोग इसमें सरसों तेल डालेंगे। आप लोग कोई भी सा कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल गरम होने के बाद 1 चम्मच सरसों डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, दो हरी मिर्च डालेंगे काट के, कुछ लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन की कलियां को हल्का दरदरा कूट के ही डालेंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये कड़ी पत्ता, और 3 प्याज को बारीक कट करके हमने यहाँ पर डाल लिया है। प्याज को सुनहरा होने तक पका लेंगे। दोस्तों, पैरा मशरूम न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगी। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। सभी को अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे ताकि हम लोगों को मसाला जले ना। मशरूम में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। मशरूम को अच्छे से धोने के बाद इसमें से सारा पानी हाथों की मदद से इसको निकाल देंगे और एक बर्तन में हम लोग रख देंगे। फिर मशरूम को कढ़ाई में डाल देंगे। पैरा मशरूम ये पूरी तरह नेचुरल और ऑर्गेनिक होता है, जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद रखते हैं। इसको अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि मशरूम थोड़ा सा पकने के बाद ही इसमें नमक डालेंगे आप लोग भी, क्योंकि मशरूम में पानी की मात्रा बहुत रहती है, इसलिए थोड़ा सा लेट से ही नमक डालेंगे।
अच्छे से इसको चम्मच की सहायता से मिक्स करके उलटते पुलटते अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो दोस्तों, यह थी खास छत्तीसगढ़ी पैरा मशरूम की रेसिपी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आपने पैरा मशरूम खाया है या नहीं। ध्यान रहे कि बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। इसको अच्छे से पानी के सूखते तक हम लोग इसको भून लेंगे और गार्निश के लिए हरी कटी हुई धनिया डाल देंगे। यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी रहता है, तो आप लोग ज़रूर से अपनी फैमिली मेम्बर को बना के खिलाइए, उनको भी बहुत ही पसंद आएगा। और कमेंट में ज़रूर से कमेंट कीजिए। अब इसको खाने के लिए आप सर्व कर सकते हैं। ये रही हमारी पैरा मशरूम की स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल देसी और लाजवाब होता है।